हम्म। हाँ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। प्रेजेंट। गुड इवनिंग। आज की क्लास पता नहीं शाम में क्यों हो गई है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मेरी क्लास सुबह 11 बजे दिखा रखी थी शेड्यूल में। तो मैं तो वही 11 बजे के चक्कर में था। उधर फिर मुझे पता चला कि अभी चेंज नहीं हुआ है। दो दो तीन तीन बार इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास कि सर, मंडे से आपकी क्लास 11 बजे हो गई है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हम्म। हम्म। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। चलो, सादर प्रणाम। गॉड ब्लेस यू बेटा। बाय लव। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाई आज वेव्स का अपने पास सेकंड लेक्चर है ना। वेव्स का आज सेकंड लेक्चर है। और अभी बजे हैं 7। 7 बजे से 9 बजे तक क्लास होगी। ठीक है ना। क्लास होगी आपकी एग्जैक्टली 9 बजे तक। ठीक, ये क्लास की टाइमिंग है। 7 बजे से 9 बजे तक क्लास होगी। ठीक है। वेव्स चल रहा है। और अपना स्ट्रिंग्स वेव चल गया था। क्या चल गया था अपना? स्ट्रिंग वेव चल गया था। स्ट्रिंग वेव में लास्ट लेक्चर में हमने काफी कुछ कर लिया था। ठीक है। तो आज हम जो है सबसे पहले वेव की वेलोसिटी करेंगे। वेव वेलोसिटी, वेव इक्वेशन तो हो गई थी। दूसरे बाद उसकी पावर ट्रांसफर की बात करेंगे कि एक वेव अगर कहीं पे चल रही है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कितनी पावर ट्रांसफर करती है। ठीक है ना। तीसरा, पावर ट्रांसफर के साथ साथ और हम क्या करेंगे, थोड़ा वेव के जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कर्वेचर, स्लोप्स स्ट्रिंग का, उसको भी देखेंगे। बट वो वेव की वेलोसिटी में ही आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये दो काम आज होंगे। ठीक है ना। लेकिन हम यहां पे थोड़ा सा आज फेज एंड पाथ डिफरेंस को भी देखेंगे। ठीक है ना। फेज एंड पाथ डिफरेंस को भी देखेंगे। और चौथा, कुछ प्रॉब्लम्स भी हम जरूर करेंगे। ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम्स भी हम जरूर करेंगे। आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। तो आज काफी कुछ है अपनी प्लेट में सर्व करने के लिए। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई कुछ एक बढ़िया सा सवाल हो जाए। किसका? एसएचएम का। क्यों? क्योंकि एसएचएम ही है जो हमें वेव्स तक लेके आई है। जो हमें वेव्स तक लेके आई है, एसएचएम ही है भाई। ठीक है। तो एसएचएम की थोड़ी इज्जत भी करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पे एसएचएम का दूंगा। ठीक है। और आप लोगों को इस सवाल के लिए क्या है, कसम है इस सवाल के लिए। ठीक है। तो जो अगले वाला सवाल है उस सवाल के लिए आपको कसम है। इसकी? आपकी ऑल इंडिया रैंक की। ठीक है। कसम है ऑल इंडिया रैंक की। नो चीटिंग। कोई चीटिंग नहीं करनी। नो इंटरनेट सर्चिंग। ठीक है ना। नो आंसर या सॉल्यूशन, आंसर या सॉल्यूशन सर्चिंग, कुछ नहीं करना। ठीक है ना। अप टू
कब तक? 9 PM तक। 9 PM तक आपको कोई ना तो आंसर सर्च करना है ना कोई चीटिंग करनी है, ठीक है ना, कसम है। और ये सवाल है आपका कम से कम 1.5 से 2 मिनट का, ये लीजिए, ठीक है। तो ये सवाल दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना, बहुत कम कीमत में, ठीक है ना, 50% की छूट पे दिया जा रहा है। ले जाओ पूरा। एर्डो का 4.20 नंबर का सवाल है ये, ठीक है, ये लो। बड़ा अच्छा सवाल है। बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड, और इस सवाल के लिए थोड़ा समय भी दूंगा मैं। आंसर्स इसमें लग जाएंगे आपको, अगर पढ़ोगे करोगे तो 90 सेकंड इज्जत के साथ लग जाएंगे। और कोई ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट टाइमिंग के लिए है। ठीक है, चलो टाइमिंग के लिए ही तो देना है, ये लो, जस्ट फॉर टाइमिंग। वोट टाइप, टाइमिंग के लिए वोट टाइप होता है ना, ठीक है। सर ये इजी है क्या? ना ना, इजी नहीं है, दिस इज द रियल क्वेश्चन। इसका इजी वर्जन बना रखा है लोगों ने फ्री के लिए, और कुछ नहीं, बस फ्री के लिए। सर डेली प्लीज सर यही टाइम पढ़ाओ। अच्छा हाँ यार, ये बात तो सही है भाई, डेली ये टाइम सही है क्या? सर प्लीज यही टाइम सही है। प्रेजेंट सर जी, मेरे से नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। अच्छा, बहुत दिन बाद एरडो का क्वेश्चन कर रहे हो सर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी पेन किलर सीरीज देखोगे, उसमें एरडो के क्वेश्चन करता हूं मैं, कई सारे। हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो आ ही जाता है उसका। और अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जो 9-10 घंटे का वीडियो है, अभी आया है 2 दिन पहले, उसमें भी एरडो के कई सारे सवाल मैंने कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। यस सर, नो सर, यस सर। अच्छा, अभी वोट करा लेंगे, ठीक है ना, अभी वोट करा लेंगे। टाइमिंग के लिए आप तो पहले ये देख लो। पोल स्टॉप हो गया, और भाई मैं इसमें बी लगा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, छोड़ दो इसको, आंसर वांसर को, हमें तो केवल इसका वो टाइम लेना था। हो गया सवाल, ठीक है। मैं गुड हूं, आई एम गुड, ठीक है ना, आई एम गुड। अब आप देखो, ये सवाल मैं बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं, अपने पास टाइम नहीं है। इसमें ये क्या कह रहा है, बस एक चीज पे ध्यान देना है आपको कि यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो बीटा एंगल है, ये जो बीटा एंगल है, दैट इज ग्रेटर देन अल्फा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से ज्यादा है, ये दीवार वाला एंगल नजदीक है। अब ये यही तो पूछ रहा है कि फाइंड द ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ सच अ पेंडुलम, ठीक, सच अ पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे भाई मैं एक, सॉरी, इस तरीके का मैं यहां पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा सिचुएशन का, ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है कि यहां पे एक हमने क्या है, दीवार ड्रॉ कर रखी है, यहां पे क्या कर रखी है, एक दीवार बना रखी है, ये रही, ये तो दीवार है। और हमने एक, किसको,
एक पार्टिकल को यहां से टाई करके यहां तक लाया हुआ है, इतना लाया हुआ है। बस इतना सवाल था ये। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इसने किया क्या है। ठीक है भाई। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखो कि ये तो रिजिड सपोर्ट है यहां पे, और ये वाला एक लाइन है, और इसने क्या कर रखा है, एक पार्टिकल को यहां तक शिफ्ट कर दिया, और ये दीवार है। ये वाली चीज क्या है, ये दीवार है। तो भाई यहां पे ये वाला एंगल जो बीटा है, वो कह रहा है कि ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल क्या है, ये अल्फा है। एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा जो है ग्रेटर देन अल्फा है। तो होगा क्या, होगा क्या, जब ये इसको यहां से रिलीज करेगा तो भाई ये वाली आएगी बॉल और यहां पे आके यूं टकराएगी, यही तो होगा। ठीक है, ये आके यहां पे यूं टकराएगी, इस जगह पे कोलिजन होगी, कॉलिजन होगी यहां पे, बिल्कुल होगी सर, एकदम होगी। और टकरा के ये जो कॉलिजन है इसको पूरा इलास्टिक कॉलिजन बोला है इन्होंने, ठीक है ना, क्या बोला है, ओके। तो इस सवाल में इसने क्या बोल दिया भाई, assuming that collision of the ball against the wall to be perfectly elastic, perfectly elastic collision है, टाइम पीरियड बताना, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम सवाल पे जाएं और कहें कि देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो टाइम पीरियड होता 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, बिल्कुल यही तो होता है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे अंडर रूट जी बाई एल होती, भाई ये होता टाइम पीरियड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे ये वाला एंगल अगर बीटा है तो इसकी ये जो मोशन हो रही है, ठीक, यहां पे अगर ये वाला टाइम पीरियड टी है, ठीक है भाई टी है, टी के बजाय क्या मान लो, टी नोट मान लो, तो यहां से लेके यहां तक जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक आता इतने में, ठीक है ना, तो कितना टाइम हो जाता भाई, टी नोट बाई 4 टाइम हो जाता। ओके, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं होती तो ये यहां तक जाता, बीटा तक, यहां से आया बीटा तक जाता, ठीक है ना, तो यहां पे टी नोट बाई 4 टाइम होता, लेकिन ये तो यहीं टकरा गया, तो मान लो यहां से यहां तक, इस जगह तक इसने केवल टी टाइम लिया है। ओके, फिर यहां से टकरा के ये यूं वापस आया। अब मुझे इतना पता है कि अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है और ये टकरा के यूं वापस आया तो वापस आके ये फिर यहीं तक जाएगा, वापस यहीं तक जाएगा ये, हां, तो यहां तक अगर यहां से यहां जाने में टी टाइम लगाया इसने, तो भाई आने में भी टी टाइम लगाएगा, ये आने में भी टी टाइम लगाएगा, और यहां से यहां तक फिर एक ये टी नोट बाई 4 टाइम लगा, ठीक है भाई। अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता, टी नोट बाई 4, टी नोट बाई 4, टी नोट बाई 4 और टी नोट बाई 4, 4 बार होता भाई। ये अगर कुछ भी नहीं होता, नो कॉलिजन होती, तो टी नोट कितनी बार रिपीट होता, टी नोट बाई 4 तो वो यहां से यहां तक लेता, फिर यहां से यहां तक टी नोट बाई 4 लेता, ठीक है ना, फिर यहां से वापस आने में टी नोट बाई 4 लेता, बिल्कुल सही बात है, और फिर और आगे आने में भी टी नोट बाई 4 ही लेता, और यहां से यहां तक भी टी नोट बाई 4 लेता, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो इसका टाइम पीरियड है उसमें ये जो पहले वाला, ये जो सेकंड वाला पार्ट है और ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये टी और टी हो गया, और ये टी नोट बाई 4 हो गया। तो अब जो नया टाइम पीरियड हो गया वो हो गया आपका टी नोट बाई 2 प्लस 2t, क्योंकि ये वाला तो टी और टी हो गया ना, और ये टी नोट बाई 4, टी नोट बाई 4, तो भाई नया वाला जो टाइम पीरियड है वो ये हो गया। अब मुझे इतना पता है कि यहां से लेके यहां तक जाने में,
यहां तक जाने में, यहां तक जाने में इतना टाइम लग गया, तो ये दोनों टी बराबर होंगे। अब कोई पूछेगा भाई क्यों, आपको कैसे पता है कि यहां से यहां तक का टाइम अगर टी है तो वापस आने का भी टी होगा? भाई इतनी कॉमन सेंस आंसर कर देगी कि अगर ये पूरा जाता, अगर ये पूरा यहां पे यूं जाता और यूं आता, ठीक है ना, और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी वी होती और ये वी वेलोसिटी से टकराता, सॉरी वी होती और ये वी वेलोसिटी से पास होता, तो वापस आते टाइम भी यहां पे वेलोसिटी वी ही होती, वापस आते टाइम भी वेलोसिटी यहां पे कितनी होती, वी होती, और फिर यहां तक आता। इलास्टिक कोलिजन में भी तो यही होगा, जब इलास्टिक कोलिजन कितनी होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है तो जितनी वेलोसिटी से टकराता है उतने से ही वापस भी आता है। तो भाई जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी से ही वापस भी आएगा, तो बिल्कुल वही का वही केस होगा कि वी वेलोसिटी से टकराया, वी से ही वापस आया। तो बस इतना टाइम यहां से कट गया। तो इस एसएचएम को, इस टाइप की एसएचएम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की एसएचएम को बोलते हैं हम इंटरप्टेड एसएचएम। क्या बोलते हैं? इंटरप्टेड एसएचएम, ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड एसएचएम। और यही यहां का आज का कॉन्सेप्ट है, यही एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है इंटरप्टेड एसएचएम का, कि भाई एसएचएम इंटरप्ट हो गई, क्या बोलते हैं इसको, इंटरप्टेड एसएचएम, राइट। अब इसको सवाल को करते, देखो करने में देर नहीं लगेगी, तुरंत हो जाएगा। भाई देखो इस एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी सर, एसएचएम की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होगी ना। ना बेटा ये नहीं होगी इक्वेशन, गलत बात है, ये तो एंगुलर एसएचएम है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं हो सकती इसकी। क्यों सर? भाई ये एंगुलर एसएचएम है, ये वाली इक्वेशन तो नहीं हो सकती। इसकी इक्वेशन होगी थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, और बाकी सब सेम, साइन ओमेगा टी। याद करो एंगुलर एसएचएम बताई थी, एंगुलर एसएचएम में, हां सर बताई तो थी, तो ये यहां भी होगी। सर पर थीटा नोट क्या होगा यहां पे? भाई थीटा नोट यहां पे बीटा होगा, और थीटा क्या होगा, थीटा कोई भी एंगल होगा, और साइन ओमेगा टी। और सर ओमेगा क्या होगा? भाई वही ओमेगा होता है जो हमेशा उसमें भी रहता है, अंडर रूट जी बाई एल ही होता है ओमेगा, तो ओमेगा तो वही होता है, ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। ओमेगा तो वही रहता है, रूट जी बाई एल ही रहता है भाई ओमेगा तो। अच्छा भाई चलो ठीक है। अब सर ये इक्वेशन तो ठीक है, पर ये इक्वेशन आपको बताती क्या है? भाई ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि पार्टिकल अगर यहां से पास हो रहा है, इस जगह से पास हो रहा है, तो यहां से थीटा एंगल तक जाने में वो टी टाइम लेगा, अगर उसका एम्पलीट्यूड बीटा है तो। भाई यही तो बताता है, यही तो बताता है कि भाई टी टाइम लगेगा इस एसएचएम में, अगर एम्पलीट्यूड बीटा है तो थीटा तक जाने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर पार्टिकल यहां पे है, यहां से इसको थीटा तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, टी, और वो थीटा क्या होगा, थीटा होगा बीटा साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, यही तो है। तो आप ये देखो, जब इस तरफ इसको अल्फा आना है, अल्फा इस तरफ कितना आना है भाई, इस तरफ तो इसको अल्फा आना है, और अल्फा आने पे टक्कर हो गई है, तो चाहे इस तरफ अल्फा आए चाहे इस तरफ अल्फा आए, टाइम तो बराबर लगेगा। भाई अल्फा तो चाहे किसी तरफ आ जाए, ये इस तरफ ना आके, भाई ये है ना, ये अल्फा इस तरफ ना आके इस तरफ आ जाए, ये अल्फा इस तरफ ना आके इस तरफ आ जाए, तब भी टाइम तो उतना ही लगना है ना। यहां से यहां तक के अल्फा में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना यहां तक के अल्फा में लगेगा। तो आप ये देखो, अगर इस थीटा की जगह मैं अल्फा रख दूं, इस थीटा की जगह मैं अल्फा रख दूं, ठीक है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा इंटू टी। ये वाला टी कौन सा हो जाएगा, ये वाला टी वही हो जाएगा कि मिड पोजीशन से अल्फा तक जाने का टाइम, ये वाला टी वही हो जाएगा। अब आप खुद सोच लो इस वाले टी की वैल्यू क्या निकालोगे। सर इस वाले टी की वैल्यू तो बहुत आसान है, कैसे? क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू, अगर ये वाला ओमेगा टी मैं इधर रख दूं तो इसकी वैल्यू होगी, अल्फा के नीचे बीटा को ले जाओ और साइन का इनवर्स, तो साइन का इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, ये होगी भाई इस टी की वैल्यू। ओके, ओमेगा टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू कितनी होगी,
टी की वैल्यू होगी 1/ओमेगा और साथ में साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। पहले तो ये बताओ ये वाली इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, बस यहीं पे बता दो कि ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये भाई देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है बस कि आपको इस इक्वेशन का मीनिंग समझाना कि इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है। ये इक्वेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट साइन ओमेगा टी। थीटा नोट क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो थीटा नोट इधर जाएगा, थीटा नोट इधर जाएगा, और थीटा क्या है, यहां से एंगल है, तो यहां से थीटा एंगल पे जाने में अगर टी टाइम लगता है तो थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा नोट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये कौन सा टाइम है, ये 0 से थीटा जाने का ही तो टाइम है। तो आप ये देखो हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे 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 चम करता, अगर ये दीवार ना होती इधर वाली जिसमें टक्कर मारी है तो ये ऐसे 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 चम करता। ठीक, तो यहां से थीटा तक जाने में हम क्या लिखते इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट साइन ओमेगा टी, यही तो लिखते हैं। तो भाई जितना टाइम इधर से इधर जाने में लग रहा उतना इधर जाने में भी लगेगा, तो हम तो अपना हमारा काम होना चाहिए। ठीक, ये अल्फा है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि यहां से अल्फा तक जाने में कितना टाइम हुआ, तो अगर मैं इस थीटा की वैल्यू अल्फा डाल दूं और ये तो बीटा है ही एम्पलीट्यूड, तो साइन ओमेगा टी, तो ये टी कौन सा टी होगा, ये वाला टी वो वाला टी हो जाएगा जो 0 से लेके अल्फा तक आने में लगा है। ठीक है ना, तो 0 डिग्री से लेके अल्फा तक आने में जो टाइम लगा है वो वाला टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, तो t इज इक्वल टू 1/ओमेगा साइन इनवर्स। अब भाई बीटा को ले जाओ अल्फा के नीचे, तो अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। मुझे केवल टी निकालना, मेरा टी आ गया, और पता इस टी के आते ही अपना आंसर भी आ गया। तो ये जो टी है दिस इज 1/ओमेगा। अब ओमेगा कितना है,